वेलकम बैक। टेस्ला इन इंडिया। बात हो रही है टेस्ला के आगमन की। मुंबई में पहला एक्सपीरियंस सेंटर खुल चुका है, आगे और भी शहरों में खुलेंगे। बुकिंग शुरू हो गई है टेस्ला की। मॉडल वाई के साथ एंट्री की है। 60 लाख रुपए की कार है, फीचर लोडेड है और अब माना जा रहा है कि भारत का जो ईवी मार्केट है उसमें एक नया टर्न ये गाड़ी लेकर आएगी। बट नाउ ब्रेक से पहले हमने काफ़ी सारी बातचीत इसके बारे में की। क्रांति और विकास दोनों हमारे साथ हैं। विकास, एक चीज़ एक सवाल मेरे मन में आता है, एक ऑब्जर्वेंट के तौर पर। बीच में देखा था काफ़ी सारा मार्केट चल निकला था, टाटा ने कुछ सस्ती गाड़ी निकाली, नेक्सॉन उनकी थी पहले, फिर टिगोर आई, ये वो काफ़ी दिखती थी। फिर अचानक से ऐसा लगा मुझे कि वो गाड़ियाँ, मतलब जो नई गाड़ी आती है ना, आपको रोड पे एहसास होता रहता है, आना बंद हो गई। फिर विंडसर आई है अभी एमजी की, और वो मुझे सड़क पर बहुत ज़्यादा दिखने लगी है। मेरी समझ में ये बात आई कि अगर एक सही प्राइस पॉइंट या एक सही, जिसको कहते हैं ना वैल्यू फॉर मनी, अगर आप देंगे तो लोग खरीदने के लिए ईवी तैयार है, एक्साइटेड है वो उसके लिए। लेकिन अभी जो दूसरी ईवीज हैं उनमें वही है, डीजल कार की तरह की, थोड़ा प्रीमियम आप पहले दो फिर बाद में वसूलते रहो। और वो क्या अभी हमारा जो ईवी मार्केट है इसी चीज में फंसा हुआ है? देखिए, वैल्यू प्रोपोजिशन तो हमारा हमेशा से एक वो चीज रही ना। आप ईवी खरीद लो या आप आइस खरीद लो या आप सीएनजी खरीद लो या कोई भी फ्यूल ऑप्शन में आप चले जाओ, वैल्यू प्रोपोजिशन का बहुत सही होना उस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट के बायर के लिए ये तो एक टॉप प्रायोरिटी है ही है। आपने विंसर का नाम लिया, वहीं पर ही महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं वो लगभग 21-22 लाख से शुरू होती है, 30-32 बिल्कुल लाख तक बिल्कुल। जाती है। वो भी एक अच्छा वैल्यू उस प्राइस ब्रैकेट वाले जो जो बायर है उसको दे रही है। तो वैल्यू प्रोपोजिशन का सही होना ये तो फैक्ट है ही है। और मेजॉरिटी जो सेल्स है वो अभी भी ऑफ कोर्स सब 20 लाख की है, इसलिए विंसर बहुत ज्यादा दिखती है। बट आप वहीं पर ही अगर आप देखोगे कि जिन प्रोडक्ट्स में एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट की है, जिन प्रोडक्ट्स में वो एक स्टैंड आउट करने वाली जो चीज है वो क्रिएट की है, वो प्रोडक्ट्स ने भी अच्छा करके दिखाया। महिंद्रा की जो दोनों है B6 और XUV9, वो एक एग्जाम्पल है। इनफैक्ट हैरियर की भी बुकिंग्स बहुत अच्छी आई है। तो वो एक एस्पिरेशन अगर क्रिएट कर पाए हैं तो उनके लिए मार्केट है। इनिशियल मोमेंटम तो डेफिनेटली है, कितने पे सेटल डाउन होता है वो फ्यूचर में हमें पता पड़ेगा। बट पॉइंट ये कि वैल्यू प्रोपोजिशन तो नो मैटर आप किस सेगमेंट में जा रहे हो, आप 60 लाख वाले में जा रहे हो, वहां पे भी वैल्यू प्रोपोजिशन लोग देखेंगे। और मुझे लगता है कि टेस्ला ने एटलीस्ट वो सेगमेंट में सही वैल्यू क्रैक की है। आई वॉज होपिंग, मेरी जो उम्मीद थी उससे तो डेफिनेटली काफी नीचे आए हैं ये। और सही किया इन्होंने कि रियर व्हील ड्राइव ही लेकर आना है, एक स्टैंडर्ड वाला और एक रियर व्हील ड्राइव लॉन्ग रेंज वर्जन लेकर आना है। और दोनों की प्राइस जो है वो एक्चुअली काफी अट्रैक्टिव रखी है। तो मेरे हिसाब से वैल्यू विल ऑलवेज बी एट द टॉप ऑफ द माइंड जब आप कंज्यूमर की बात करते हो। अब फ्यूचर कैसा होता नहीं होता, देखिए कई सारी अनसर्टेनिटीज की वजह से भी और कई इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस बोल दीजिए या बाकी जो चैलेंजेस हैं कि अभी तक सर्टेनिटी नहीं आ रही है कि बैटरीज का क्या होगा। अब एक्सटेंडेड वारंटी ब्रांड्स ऑफर करने लगे हैं, लाइफ टाइम वारंटी ऑफर करने लगे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश तो यहाँ पे हो रही है। तो मेरे हिसाब से यही सब चीजें डिसाइड करेगी कि फ्यूचर क्या होता है ईवीज का। और आई थिंक मैंने पहले भी बोला है कि EVs will not be the only option in the future. I think को एग्जिस्ट करने वाली बात है कि 30-35% का मार्केट शेयर लेकर अगर ईवीज बैठती है, दैट्स अ हेल्दी नंबर। और इंडिया जैसी जगह पर वैल्यू प्रोपोजिशन तो डेफिनेटली क्रैक करना ही। तो क्रांति, इसी लाइन पे आपका कंक्लूडिंग रिमार्क की टेस्ला अपनी एस्पिरेशनल वैल्यू पे ही ज़्यादा प्ले करेगी या फिर वो अपने आप को इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग भी आगे थोड़ा मोल्ड करती हुई नज़र आएगी, अपने कुछ सस्ते मॉडल लाएगी, या अगर चल निकला मामला तो इंडिया स्पेसिफिक मॉडल भी आ सकता है क्या? और यहाँ पर विपिन, ये जरूर समझना होगा कि हम लोग भले ही उसको अभी परसेप्शन और ब्रांड इमेज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना, हम सबको ये स्वीकार करना होगा कि टेस्ला जो जितनी बड़ी पावर बनी है वो केवल अपने एक प्रोडक्ट या टेक्निक या बैटरी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बनी है। ऑल्सो उसकी वो बैकअप उनका मार्केटिंग रहा है, बैकअप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। और जो मैं पहले फेज और दूसरे फेज की बात कर रहा हूँ, वहां पे अगर नंबर्स अगर अच्छे मिले टेस्ला को, और उसके बाद अगर टेस्ला ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, आप दुनिया में जहां भी टेस्ला ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से बिक्री हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल उनके चार्जिंग नेटवर्क के ऊपर जो उनका अग्रेसिव पूरा स्टांस रहा है वो भी रहा है। तो अगर इंडिया में भी वो चार्जिंग के नेटवर्क के ऊपर उतनी अग्रेसिव रहे, आई थिंक इट विल वर्क। जो प्रोडक्ट वो एक ही अगर लेकर आ रहे हैं, वो चुन के लेके आ रहे हैं, और आई गेस हम सभी इस पर सहमत हैं, जिस प्राइस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं,
आई गेस वो भी काम करता है। और एक और चीज मुझे ये समझ में आ रही है कि ये शुरुआत वाला जो फेज है वहां पे ब्रांड काम करेगा। टेस्ला को आखिरकार समझना पड़ेगा कि इंडियन कस्टमर्स जो है न सिर्फ वैल्यू को सबसे ऊपर देखते हैं बल्कि बहुत पैम्पर्ड भी अब हो चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हर एक वर्जन, हर एक तरह के प्रोडक्ट या हर एक तरह का जो एक प्लेटर है उनके पास मौजूद है, वो चाहे 5 लाख 10 लाख से लेके करोड़ों की बात करें तो वहां पे टेस्ला कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकती है। जो पूरी दुनिया में काम किया वो स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। सो 360 डिग्री उनका काम उनको करना ही होगा। राइट, तो देखते हैं कि अब टेस्ला की एंट्री के बाद इंडियन ईवी मार्केट किस तरीके से, हालांकि अपर सेगमेंट में आई है, वहां कैसी हलचल मचती है। ओवरऑल शुरुआत में भी बात निकली कि शायद इससे ओवरऑल सेगमेंट पे एक अलग तरीके का इंपैक्ट आएगा, वो थॉट में आ जाएगी ईवी आपके टेस्ला के नाम के साथ। तो लेट्स सी कि यहां से कितनी वोल्टेज जनरेट होती है इस ईवी मार्केट के अंदर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति विकास, और आप दोनों का जो नया लुक है ये भी, इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, शायद अगर आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं मुझे नहीं पता इस वक्त, लेकिन मैं अच्छा लग रहा है, विकास से। हाँ, अच्छा लग रहा है, तो बढ़िया है सर, बढ़िया है। सो लेट्स सी, ये कि नई एंट्री के साथ नया लुक भी हमें देखने को मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, आपने वक्त निकाल के, इनफैक्ट आप अपने शूट्स पर थे लेकिन आज इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए, थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।